हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्क्रीन एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.5 का पार्ट 1 सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी मेथड समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिविटी के फॉर्म में, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। और यहाँ पे 3 एक्टिविटी दी हुई है और कुछ एम्प्टी बॉक्सेस दिए जो हमको फिल करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और यहाँ पे b² - 4ac = 5 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है b² - 4ac = -5। इस तरह से किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो है यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू 5 और -5 दी हुई है। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि इनके नेचर और रूट्स क्या होंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है नेचर और रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, या फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, जब कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसके जो रूट्स है वो होते हैं रियल एंड इक्वल। उसके बाद में b² - 4ac की वैल्यू, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैपिटल D से डिनोट करते हैं, यहाँ लिखेंगे अगर ग्रेटर देन 0 रहे तो ये इसके जो रूट्स है वो हो जाते हैं रियल एंड अनइक्वल। एंड b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो उसके जो नेचर और रूट्स है वो नॉट रियल होते हैं, मतलब रियल नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से 3 कंडीशन हमको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 5 है ये पॉजिटिव 5 है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है 5। तो यहाँ लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू 5 दी है उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद में आते हैं सेकंड वैल्यू की तरफ। तो देखो, यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू -5 दी है, मतलब निगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है। तो उसके जो नेचर और रूट्स है वो क्या हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से नॉट रियल। इस तरह से ये फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अब आते हैं सेकंड एक्टिविटी की तरफ। तो देखो, सेकंड एक्टिविटी में यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 5। तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमको फॉर्म करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -7 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 दिया हुआ है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स दिया है -7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है 5। तो ये दो चीजों का यूज करके, ठीक है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। देखो, जब कभी हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स अवेलेबल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहा, x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये सम ऑफ द रूट्स होता है, सम ऑफ द रूट्स, इसको सम ऑफ द रूट्स बोलते हैं। और ये अल्फा इंटू बीटा है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है हमें, इस फॉर्मूले में ये जो x² इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये जो फॉर्मूला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला है। तो ये कब यूज होता है, जब हमारे पास में सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू अवेलेबल हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स कितना दिया, -7। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, यहाँ पर रफ में इस तरह से लिखते हैं। देखो, तो यहाँ लिखेंगे x², यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है और सम ऑफ द रूट्स हमारे पास में -7 है, तो ब्रैकेट में -7 इंटू x, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 5 दिया हुआ इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा एक लाइन में सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा x² माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और उसके बाद में 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x और यहाँ पे ये +5 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जो हमको फॉर्म करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे में x² + 7x + 5 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट होती है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड एक्टिविटी। तो थर्ड एक्टिविटी में यहाँ पर देखो दिया हुआ है इस तरह से, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x - 3 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमें यहाँ पे उसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो इसके लिए भी हमारे पास में फॉर्मूला अवेलेबल है। तो देखो, यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है, मतलब सम ऑफ द रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। तो यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला -b/a। अब देखो, ये b और a क्या है, कोएफिशिएंट्स है टर्म्स के। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x² - 4x - 3 इक्वल्स टू 0। इसमें ये जो 2 है ये a की वैल्यू होती है और यहाँ पे -4 जो दिख रहा है ये होता है b की वैल्यू और ये जो -3 दिख रहा है ये होती है c की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से abc की वैल्यू हमको देखनी पड़ती है कंपेयर करके। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास में दिया है -b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -4, और ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पे माइनस इन ब्रैकेट -4 आ जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो माइनस इंटू माइनस ये भूल जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला भी अवेलेबल है हमारे पास में, तो यहाँ पर रफ में लिखते हैं इस तरह से, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वो होता है c/a।
तो यहाँ पे c और a की वैल्यू पुट करेंगे, तो c की वैल्यू आप देख सकते हैं -3 है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में -3 और डिनोमिनेटर में अपने पास में 2 है, इस तरह से हो जाएगा -3/2, तो यहाँ लिखेंगे -3/2। इस तरह से ये थर्ड नंबर की एक्टिविटी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट x² + 7x - 1 = 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसकी हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना मतलब क्या होता है, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको एक बार फिर से कॉपी करके आंसर में लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे x² + 7x - 1 = 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है उसको लिख दिए, और ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना होगा उसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसे, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है abc की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a = ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे ही b की वैल्यू जो है हमको सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट से मिलती है जो कि 7 दिख रहा है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे c की वैल्यू, तो c कितना दिख रहा है देखो कांस्टेंट -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। इस तरह से आपको पहले abc की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद में b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b² - 4ac = b 7 है तो ये 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ लिखेंगे 4 × a × c, तो a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे a की वैल्यू ब्रैकेट में लिख देंगे 1, फिर c की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में -1 लिख देंगे। चलो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, फिर ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 4 × 1 4, और 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 49 + 4। यहाँ पे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो 49 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53। इस तरह से b² - 4ac की वैल्यू हो जाएगी 53। इस तरह से आपको ये b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से सेकंड इक्वेशन दिया है 2y² - 5y + 10 = 0, और ये इक्वेशन आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो एक बार सॉल्यूशन में उसको कॉपी करके लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2y² - 5y + 10 = 0। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है abc की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देना है। तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। वैसे ही b जो है सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट से मिलता है कि जो कि दिख रहा है -5, तो यहाँ पे b की वैल्यू -5 हो जाएगी। और यहाँ लिखेंगे ऐड c = कांस्टेंट कितना है 10, तो यहाँ पे c की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो जब भी कभी इस तरह से b² - 4ac की वैल्यू अगर हमको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, abc की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद में फिर b² - 4ac की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b² - 4ac = b हमारे पास में -5 है तो ये -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 4 इन ब्रैकेट a × c, ठीक है। तो a कितना है देखो 2 दिख रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे c की वैल्यू 10 लिख देंगे। चलो आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फिर आगे लिखेंगे यहाँ पर -4 × 2 × 10, तो यहाँ लिखेंगे 4 × 2 ये हो जाएगा 8, और उसे मल्टीप्लाई करना है हमको 10। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा 25, फिर 8 × 10 ये हो जाएगा 80, साथ में माइनस साइन है तो -80। फिर यहाँ पे 80 में से 25 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा 55। तो यहाँ लिख देंगे b² - 4ac = -55, क्योंकि देखो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस साइन है इसलिए हो जाएगा -55। इस तरह से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से इक्वेशन नंबर 3 दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड इक्वेशन दिया है, √2x² + 4x + 2√2 = 0। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में इसको हम लोग एक बार फिर से कॉपी करके लिख देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। तो यहाँ लिखेंगे √2x² + 4x + 2√2 = 0। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx
प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर इस वजह से हम लोग करते हैं ताकि हम लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल टू, तो देखो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है √2, तो ए की वैल्यू √2 आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे √2, उसके बाद में यहाँ पे बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि अपने पास में सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। और यहाँ पे आगे लिखेंगे एंड सी इक्वल टू, देखो कांस्टेंट कितना दिख रहा है 2√2, तो सी की वैल्यू 2√2 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2√2। इस तरह से आपको एबीसी की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, इन ब्रैकेट बी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए इंटू सी। तो देखो ए कितना है √2 है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में 4 के साथ में √2 आ जाएगा, यानी 4 इंटू ए हो जाएगा। और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 2√2, तो यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे 2√2। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 16, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस साइन। अब आगे देखो यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √2। तो देखो √2 इंटू √2 कितना होता है √4, और √4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 8 के साथ में 2 मल्टीप्लाई करके। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 16 को कॉपी करके एज इट इज लिख देते हैं, फिर -8 इंटू 2 कितना हो जाएगा -16, और आप देख सकते हैं 16 -16 आ रहा है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको 0 मिल रही है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना हो, तो पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करने के लिए आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करने के बाद में पहले एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए पहले हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कॉपी करके एक बार आंसर में लिख देंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे abc की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है -4, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4, और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे c की वैल्यू। तो c कितना दिख रहा है देखो कांस्टेंट 4, तो ये c की वैल्यू हो जाएगी 4। इस तरह से आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद में abc की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, बी कितना है देखो -4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4 होल स्क्वायर, देन यहाँ पे 4 इंटू ए इंटू सी। अब यहाँ पे a और c की वैल्यू लिखेंगे, तो a कितना है देखो, a हमारे पास 1 है और c कितना है 4 है, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में 1 आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे c की वैल्यू 4 आ जाएगी। चलो आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है, इसको लिख देते हैं। फिर 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ रहा है 16 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे जब कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे आगे में देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इस तरह से आपको लिख देना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब भी कभी 0 आती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू, ठीक है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड इक्वेशन दिया है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कॉपी करके एक बार सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 7y
प्लस 2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहां लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है और यहाँ लिखेंगे एबीसी की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल्स टू, अब आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ जाएगी। और वैसे ही b फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं ये जो सेकंड या मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या दिख रहा है -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 और यहाँ पे आगे में c की वैल्यू लिख देंगे। तो कांस्टेंट c कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। इस तरह से एबीसी की वैल्यू आपको लिख देनी है। अब उसके बाद में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, अब देखो b की वैल्यू कितनी दिख रही है -7, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे -7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं -7 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर क्योंकि b स्क्वायर की वैल्यू है। फिर यहाँ लिखेंगे -4 इंटू a इंटू सी। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 2 और c भी कितना है 2, तो ये दोनों ब्रैकेट में a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2 लिख देना है। अब आगे कंटिन्यू करके लिखते हैं, देखो ये -7 का स्क्वायर जो है 49 हो जाएगा। तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ लिखिएगा 49। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है, फिर 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और बार 2 है, ठीक है। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं, तो ये आ रहा है 49 माइनस 8 इंटू 2, तो यहाँ लिखेंगे 49। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन 8 इंटू 2 ये हो जाएगा 16। फिर 49 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 33। अब देखो यहाँ पे जो हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 33 फाइंड की है, इसको कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कंपेयर करके दिखाना पड़ता है। इसके पहले वाले इक्वेशन में ऐसा था कि डायरेक्ट 0 वैल्यू आई थी तो हमने कंपेयर नहीं किए थे, डायरेक्ट लिख दिए थे नेचर ऑफ रूट्स। लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो 33 आ रही है वो ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके स्क्रीन पर है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड इक्वेशन दिया है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कॉपी करके एक बार लिख देंगे सॉल्यूशन में। तो यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस तरह से कंपेयर करना है और आगे लिखना है देयरफॉर a की वैल्यू। तो देखो ये जो m स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल्स टू, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है +2 मतलब 2, और यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे c की वैल्यू। तो देखो c की वैल्यू कितनी है 9। तो इस तरह से आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और यहाँ पे abc की वैल्यू लिख देनी है। तो a की वैल्यू हमको 1 मिल रही है, b की वैल्यू हमको 2 मिल रही है और c की वैल्यू हमको 9 मिल रही है। अब इसके बाद में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, b कितना है देखो b की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 2 और ये होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे -4 इंटू a इंटू सी। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में 1 लिख देंगे और सेकंड ब्रैकेट में c की वैल्यू 9 लिख देंगे। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 4 इंटू 1 हो जाएगा -4 और उसे मल्टीप्लाई करना है हमको 9, तो ये हो जाएगा 4 एज इट इज़। फिर ये 4 इंटू 9 हो जाएगा 36 और साथ में माइनस है तो -36, तो यहाँ लिख देंगे -36। अब आप देख सकते हैं 4 में से हम लोग 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -32, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या है कि माइनस है इसलिए -32। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू कितना आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रही है -32, ठीक है। अब इसको कंपेयर करके बताना पड़ेगा हमको। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन 0, क्योंकि 0 से लेस आ रही है मतलब निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ऐसा कंपेयर करके बताना पड़ता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताए थे हमने। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0, देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल
इज़ नॉट रियल। तो जब भी कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस दैन जीरो आती है, मतलब निगेटिव आती है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो नॉट रियल होते हैं। और देखो यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही क्यों कंपेयर कर ले लेस दैन जीरो से, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर ही डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या आएंगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर लिखना पड़ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस दैन जीरो या ग्रेटर दैन जीरो या इक्वल टू जीरो, फिर उसके बाद में नेचर ऑफ रूट्स आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 2.5 का पार्ट 1 सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, और हमारे चैनल स्कोरिंग अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।